समाचार विश्लेषण पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग विवेचना करने जा रहे हैं कि यूक्रेन में जो युद्ध थोप दिया गया है वह पुतिन के द्वारा, और यूक्रेन की सहायता के लिए अनेक देश आगे नहीं आ रहे हैं। यह क्या मसला है? तो सबसे पहले आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को। मैं हूँ प्रतिकांत सुमन। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। इस पर आपको मिलते रहते हैं विवेचनात्मक अध्ययन समाचारों पर। तो सबसे पहले भारत की ही बात कर लेते हैं। भारत सरकार ने अभी गंगा अभियान के तहत उन छात्रों को लाने का प्रयास कर रही है, लेकिन बहुत सारे छात्र अभी तक लाए नहीं जा सके हैं। 4 मंत्रियों को भेजा गया है, जिसमें कि तो उड्डयन मंत्री हैं और जो और भी मंत्री सब हैं, वो 4 मंत्री यहाँ से गए हैं और अब मिलिट्री वाहन से उन्हें लाया जाएगा। कुछ प्रयास किया जा रहा है कि रूस के रास्ते से भी उन्हें ले आया जाए। और भारत सरकार ने तलब किया था यूक्रेन के जो एम्बेसडर थे और रूस के एम्बेसडर को कि वहाँ पर एक छात्र की मौत हो गई है, और छात्र जो शकरप्पा और नवीन शकरप्पा थे, और उनकी नवीन शकरप्पा की मौत रूस का यह पहला गिफ्ट है जो कि निर्दोष के खून से सना हुआ है। यह भारत सरकार को यह मिला है, उसके कर्नाटक के परिवार को यह दिया गया है। यह दुखद है, बड़ा ही दुखद है। यह भारत के छात्र के साथ एक अन्याय है। वे कुछ भोजन लेने के लिए गए थे, उनके पास पैसे का अभाव था। एक मित्र से भी पैसे का डिमांड किया था, जिसे भेज दिया गया था। उसके बाद मित्र जब उससे गप करने लगा तो वह फोन उसका लग नहीं रहा था, और वह गया था किसी सुपर बाजार में भोजन लेने के लिए, जिससे कि वहाँ की जो रूस की जो सैनिक है, सेना ने उसे उड़ा दिया था मिसाइल के द्वारा। उसी में वह लड़का नवीन, जो बेंगलुरु कर्नाटक का रहने वाला था, वहाँ का एक गांव है जहाँ पर वह रहने वाला था कर्नाटक का, तो वह मारा गया है। और उसका 2 दिन पहले ही अपने दादा और पिता से भी बात की, यह जानकारी मिली है। तो अब इसमें एक और सूचना हम आपको देने वाले हैं भारत सरकार के ही। उसमें अब देखिए कि यूक्रेन बॉर्डर पर भगदड़, समस्तीपुर की छात्रा लापता। मोबाइल या दैनिक भास्कर की सूचना है। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रही दलसिंह सराय सरदारगंज की छात्रा तबस्सुम भारती सोमवार की सुबह 5 बजे यूक्रेन बॉर्डर पर हुई भगदड़ के दौरान लापता हो गई। उसके बाद से उसका परिजनों के साथ कोई संपर्क नहीं है। यूक्रेन में दोस्तों से भी संपर्क टूट गया है। तबस्सुम के पिता मोहम्मद मेजोबुर रहमान ने बताया कि सुबह 5 बजे बेटी की दोस्त कोमल कुमारी ने बताया कि अंकल यूक्रेन बॉर्डर पर लाइन में भगदड़ होने के दौरान तबस्सुम लापता हो गई है, उससे संपर्क नहीं हो पा रहा। अब यह लड़की भी मिला या नहीं, यह भारत सरकार को देखना चाहिए। इस प्रकार की अनेक घटनाएं वहां पर हो रही हैं, जो कि भारतीय, यह पहले ही मंगा लेना चाहिए था उन लोगों को। जब विदेश में आप रहते हैं तो विदेश में आपकी ताकत नहीं चलती है, आपकी सरकार नहीं चलती, आपके नियमावली नहीं चलते हैं, भारतीय संविधान नहीं चलता है। और वह जो देश है वह हमेशा से इस प्रकार से युद्धरत ही रहा, चाहे यूक्रेन हो या चाहे आपको सोवियत रूस हो। ये सभी लड़ने वाले देश है। वहां पर कब क्या होगा उसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। भारत के साथ उसकी दोस्ती थी, अच्छी दोस्ती थी, तो यहाँ से ये छात्र वहां पर पढ़ने के लिए चले जाते थे, चूंकि यहाँ पर एडमिशन नहीं होता है। ये लगभग 18,000 के आसपास वहां पर जो मेडिकल कॉलेज है उसमें है। यह जो लड़का था नवीन, जो कर्नाटक का, वह 4थे ईयर में था। उसका जीवन जो है अब शुरू ही होने वाला था। अब वह यहाँ पर आकर मेडिकल प्रैक्टिस कर सकता था और उसका जीवन यहाँ पर शुरू हो जाता, लेकिन वह लड़का मारा गया। इसमें उस लड़के की कुल गलती नहीं बताई जा सकती, उसकी कोई गलती नहीं। यह भारत सरकार की ही गलती यहाँ पर है कि उन लड़कों को बुला लेना चाहिए। लेकिन भारत सरकार भी क्या करती,
भारत सरकार यदि पहले कहती कि आप आ जाइए तो ये सभी आते नहीं, और अब जब युद्ध शुरू हो गया है तो वे आना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ से कोई जहाज नहीं था, हर व्यवस्था वहाँ पर टूट गई थी। तो इसलिए पहले से ही यदि सोवियत रूस भारत का मित्र था तो उसे बता देना चाहिए था कि ऐसा आप पहले अपने छात्रों को हटवा लीजिए। लेकिन यहाँ पर गलती सोवियत रूस की सरकार के द्वारा भी हुआ है, और यहाँ पर 20,000 भारतीय नागरिकों को मरने के लिए वहाँ पर छोड़ दिया गया। यह जो है सो यहाँ पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर किस प्रकार के कहर बरपाए हैं, यह आप देख सकते हैं इन पिक्चर में। पुतिन ने यहाँ पर जो बम बरसाए हैं, क्रूज मिसाइल से हमले किए हैं, वहाँ के जो अधिकांश जो बिल्डिंग है, शहर है, वह नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। इस प्रकार से पुतिन की तानाशाही का यहाँ पर पता चलता है, इसीलिए उनकी तुलना हिटलर से की जा रही है। और पुतिन ने इस यूक्रेन को 25 साल पीछे धकेल दिया है। अब इसका विकास किस प्रकार से होगा वह पुतिन ही बताएं कि यूक्रेन की क्या गलती थी। भारत सरकार की भी गलती हुई है, सोवियत रूस ने दोस्ती को नहीं निभाया है, यह आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा है कि वहाँ पर यह पता चला है कि कुछ छात्रों के साथ जो यूक्रेन के लोग हैं वह इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं कि जैसे आप रूस का यदि साथ भारत सरकार दे रही है तो वहाँ के नागरिकों के साथ जो है सो इस प्रकार से रंग भेद जैसा जो है सो उसे बसों में नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, ट्रेन में नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, और वहाँ पर सबसे पहले यूक्रेन के जो नागरिक हैं उन्हें जाने दिया जा रहा है। इन लोगों को खदेड़ा जा रहा है, कैब बॉर्डर पर ये जा रहे हैं तो वहाँ से खदेड़े जा रहे हैं। तो अब ये स्थिति है, इसीलिए उन लोगों को पहले मंगा लेना चाहिए था। अब आइए पुतिन पर। पुतिन ने जो हमला किया, आज यह 7वां दिन है, 7वां दिन यह हमला हुआ है। वहाँ पर जो सूमी, खारकोव, जारकोव, ये जो शहर हैं, कीव शहर है, ये सभी जो शहर हैं, लगभग 11-12 शहर हैं जहाँ पर कि वे ताबड़तोड़ जो है हमला वहाँ पर किया जा रहा है। क्रूज मिसाइल का भी वह प्रयोग किया जा रहा है, वैक्यूम जो बम है उसका भी प्रयोग किया जा रहा है, और मिसाइल दागे जा रहे हैं, और जो उसका जो एंटी टैंक मिसाइल है उससे और टैंक को भेज करके गोलीबारी वहाँ पर की जा रही है। वहाँ पर सेना जो है सो घुस आई है रात में, और कई शहरों को अपने कब्जे में ले लिया है। चेरनोबिल को भी कब्जे में ले लिया गया था। ये सभी जो शहर हैं उनको वे अपने कब्जे में ले लिया। वहाँ के जो नागरिक हैं वे छोटे छोटे पेट्रोल बम, छोटे छोटे बम बनाकर उस पर हमला कर रहे हैं, और ये नागरिक भी मारे जा रहे हैं। ये सबसे पहले है कि वहाँ पर जो बच्चे मारे जा रहे हैं, जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं वे मारे जा रहे हैं। 1-1 साल के बच्चों को लेकर के वे कहाँ भागेंगे। लगभग संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि लगभग 70 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के जो नागरिक हैं वहाँ से पलायन करेंगे, जो कि पोलैंड और रोमानिया आदि जो देशों में वे लोग जाएंगे। इस प्रकार की जो स्थिति है यह पुतिन के द्वारा है। अब इसमें आइए कि पुतिन को ये सब करना क्यों पड़ा, तो करना इसलिए पड़ा कि वह उसका कहना है कि नाटो में यूक्रेन नहीं मिले। नाटो चूंकि अमेरिका से उसका विरोध है, नाटो से वह खार खाए हुए बैठे हुए हैं, तो वे कहते हैं कि नाटो में तुम्हें नहीं जाना है। एक तो ये बात हुई। दूसरा है कि वह जो एक क्रीमिया को हथियाया हुआ है, तो क्रीमिया को कह रहा है कि क्रीमिया को वह अधिकृत रूप से कहा जाए कि वह हमें मिल गया है। अब यहाँ पर यूक्रेन पर जो है हमला करने की कोई बात नहीं थी। एक शांति प्रिय राष्ट्र, वहाँ पर हो सकता है कि उसके सीमावर्ती इलाकों में कुछ आतंकवादी वगैरह रहते हैं जिससे खतरा। अब सोवियत रूस को यह भी खतरा है कि वहाँ पर जो नाटो देश से यह मिलता तो यहाँ पर जो सीमावर्ती जो इलाके हैं वहाँ पर परमाणु बम वगैरह जो है सो वहाँ पर लगते, और वह कभी नहीं चाहेगा कि वहाँ पर जो नाटो देश है उनका जो है मिसाइल वहाँ पर तैनात हो यूक्रेन में। तो यह सबसे बड़ी बात है। तो सबसे पहले पुतिन को सोचना चाहिए कि क्या तुमने वहाँ पर नहीं यूक्रेन पर एक साथ पुतिन ने, जो बाइडेन ने और नाटो की सेना ने अन्याय किया है। नाटो की सेना ने उसका साथ नहीं दिया और पुतिन ने उस पर हमला कर दिया, एक मित्रवत कार्य नहीं किया। और उसी प्रकार से जो बाइडेन ने कोई भी
उसे सहायता नहीं पहुंचाई। आर्थिक सहायता किसी भी मर्ज की दवा नहीं है। क्या परमाणु हथियार नहीं लगा रखे? तुमने 3000 जो परमाणु बम है उसे सरेंडर करवा लिया यूक्रेन से। तो क्यों करवाया यूक्रेन से? तो जब तुम ये सब करवा सकते हो और युद्ध की धमकी देते हो, इसका अर्थ है कि तुम्हारे अंदर में कोई सेंस नहीं है कि विश्व में कैसे रहना है। तुम केवल अपने देश की हित की बात करते हो, दूसरे देश की हित की बात नहीं करते हो। यदि तुम इस प्रकार का करते हो तो तुम्हारे साथ भी वैसा हो सकता है। तो यूक्रेन के पास कोई रास्ता नहीं बचता था। जब उससे सरेंडर करवा लिया गया, उसे यह डर था कि वहां पर युद्ध थोपा जाएगा और यह युद्ध थोप दिया गया। अब यह जो यूक्रेन है, यह समझिए कि 50 वर्ष नीचे चला गया। जो विकसित जो वह उसके जिले थे, उन सबों को तहस-नहस कर दिया गया है। वहां पर वृद्धाश्रम, स्कूल, कॉलेजेस, जो छात्र वहां पर बाहर से आकर पढ़ते थे, उन सबों को वापस जाना पड़ रहा है। उसकी कमाई का जरिया सब कुछ छिन्न-भिन्न होने जा रहा है। अब ये 44 वर्ष का जो ज़ेलेंस्की है, वह जो है उसका स्वागत हुआ है, उसे कहा गया है, वह कह रहा है कि हमें यूरोपियन यूनियन में मिला लिया जाए। उसने आवेदन भी दे रखा है। अब यूरोपियन यूनियन जो एक नौटंकी केवल करता है, कि वह नौटंकी यह करता है कि अभी उसे मिलाने में क्या प्रॉब्लम है? तुम उसे मिला लो सीमावर्ती इलाके में, कह दो कि हमारे ये अंडर है, यूरोपियन यूनियन में है। दूसरा है कि नाटो उसे तुरंत से सम्मिलित क्यों नहीं कर सकता है? तो नाटो को एक भय है कि उस पर भी हमला होगा, इसीलिए उसे अलग-थलग छोड़ दिया गया। तो यह सबसे बड़ा नाटो का, ये अमेरिका का सबसे बड़ा ये नौटंकी बात जो ये लोग हैं, ये लोग किसी को पहले बढ़ावा देते हैं, फिर थोड़ा-सा मदद देते हैं, उसके बाद उससे हथियार बेचना शुरू करते हैं और वह देश यूक्रेन जो है अब फँस गया है यह युद्ध के चक्कर में। अभी यदि युद्ध से बचना था, 3-4 देशों को चाहिए था कि इसकी तुरंत से सहायता करता और 4-5 देश मिलकर के जो अटैक, यदि एक देश जो हमलावर है उस पर किया जाता तो यह युद्ध को रोका जा सकता था। लेकिन युद्ध रोकना किसी का विषय नहीं है, कोई रोकना नहीं चाहता है और वे सभी इसलिए देख रहे हैं कि भाई-भाई में लड़ाई हो रहा है रूस में, यूक्रेन में। तो ये उन लोगों को सभी को अच्छा लग रहा है कि यह रूस अपने आप ही बिखराव के कगार पर है, अपने आप ही बिगाड़ ले रहा है। रूस की अर्थव्यवस्था अभी उतनी अच्छी नहीं है और आगे भी अभी होने वाली नहीं है, क्योंकि युद्ध जो थोपा है, यह परमाणु का धौंस दिखा करके आप विश्व को नहीं डरा सकते और अमेरिका या कोई भी देश उससे डरने वाला नहीं है। और यदि परमाणु युद्ध होता है तो उसमें हम लोग तो चूंकि तटस्थ रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि भारत उतना बड़ा राष्ट्र है नहीं, उसके पास उतनी शक्ति नहीं है और हम जो है गुटनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं, गुट में विश्वास नहीं करते। हम ना रूस के साथ जाएंगे और हम ना अमेरिका के साथ जाएंगे। यदि जाना भी होगा तो चूंकि रूस हमारा सहयोगी राष्ट्र है तो उसके साथ हम हैं, लेकिन रूस को ऐसा नहीं करना चाहिए था, व्लादिमीर पुतिन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह देखना चाहिए मानवता के ख्याल से कि आप क्या करें, क्योंकि बच्चे बूढ़े जो जन्म पाए हुए उन्हें जीने का अधिकार है। सबसे पहले तो अभी कोरोना काल था, उसमें कौन सा देश इस प्रकार का कार्य किया कि यह कोरोना फैला था, उसमें ये सब अभी जांच का विषय था। यह सब हुआ नहीं, अमेरिका उसमें कुछ किया नहीं। यह पता चला है कि अमेरिका के जो बाइडेन है, जो कि वहाँ के अखबार के द्वारा यह दिया गया है सूचना, कि बाइडेन ने वहाँ पर एक सूचना जो है साझा की थी चीन से, जिसके बाद यह युद्ध जो है सो रूस करने लगा। रूस को चाइना ने बता दिया, यह सूचना जो है दे दी, क्योंकि चाइना जो है इसी प्रकार का कार्य करता है। यह जो है उस अखबार का जो है सो वहाँ के न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा दिया गया है और वह कहा गया है कि बाइडेन के द्वारा यह गलती हुई है। लेकिन यहाँ पर ये सभी कोई भी बात नहीं है। उससे रूस को चाहिए था कि इस प्रकार का हमला को रोकना चाहिए था और समझदारी से कार्य लेनी चाहिए थी। युद्ध किसी भी मसले का हल नहीं होता है। युद्ध होने का ही अर्थ होता है कि तहस-नहस, बर्बादी, नष्ट होना, अपने आप को भी नष्ट करना और दूसरे को भी नष्ट करना। इसका अर्थ यह नहीं है कि यदि आप मिसाइल गिरा रहे हैं तो आप पर यह मिसाइल नहीं गिरेगा, रूस पर नहीं गिरेगा। यह गिरना अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन वह अब हो सकता है कि गिरे। तो आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को, मैं हूँ रतिकांत सुमन, आप देख रहे हैं समाज। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप लोग प्रसन्न रहिए, चाहे ग्लोबल जिस भी देश में रह रहे हो, आप लोग इस युद्ध का
आनंद तो नहीं कहिए, लेकिन जब ये मजबूरी है तो आपको उठाना पड़ेगा, अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी और कीजिए। आप बचिए किसी तरह से पुतिन और बाइडेन के इस मार से और अपने आप को बचाइए। धन्यवाद, नमस्कार।